देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य विधानसभा के नौजवान ने खोला विधायक के खिलाफ मोर्चा। कहा, विधायक युवाओं को लालच देकर करता है इस्तेमाल, हम लोगों का जीवन खराब किया। मध्य विधानसभा के नौजवान ने खोला विधायक के खिलाफ मोर्चा। कहा, विधायक युवाओं को लालच देकर करता है इस्तेमाल, हम लोगों का जीवन खराब किया। झूठे वादे और नौकरी का लालच देकर करता है मुस्लिम समुदाय के नौजवान का इस्तेमाल। विधायक आरिफ मसूद ने के खिलाफ कांग्रेस के नेता जाहिदुल्लाह ने की नौजवान से अपील। कहा, होशियार रहे इस बहरूपिया से। नेता जाहिदुल्लाह ने अपील कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपना काम आप करें, ऐसी किसी नेता पर भरोसा ना करें। भाई ये जो आप एक कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं, एक नींव है बुनियादी क्षेत्र के, इस क्षेत्र में समस्या मतलब जाहिद का नाम आता है। आप लोग एक आरिफ मसूद के नाम से जाने जाते हैं कि आरिफ मसूद के वो लोग हैं आप यहाँ पे कि अगर आप खड़े होते हैं आरिफ मसूद मौजूद है। प्रेस देखने में आ रहा है चौराहे पे जो बैनर पोस्टर लग रहा है, इसमें आरिफ मसूद गायब है और बाकी आप लोग मौजूद हो, क्या वजह है? देखिए, हम लोग 15 साल से विधायक आरिफ मसूद के साथ थे। 2013 के अंदर वो चुनाव हमने लड़वाया, उनको चुनाव हारे। फिर उन्होंने 2019 के लिए हमसे वादा लिया कि हमें 2019 के अंदर हमें कुछ बन जाऊँ मैं, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँगा। हम लोगों को एक आश्वासन होगा कि यार हमारा विधायक जीतेगा, हम लोगों के लिए कुछ करेगा, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर 2019 के अंदर फिर चुनाव जीत के उन्होंने बोल दिया कि यार सरकार नहीं है, सरकार होती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देता। 2019 के बाद फिर उन्होंने हमसे एक वादा करा कि मैं 2024 के अंदर अगर विधायक बनता हूँ तो ताकत से जीतता हूँ तो मैं तुम लोगों को लिए ऐसी सेटिंग कर दूँगा तो तुम लोगों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन अभी हम दूसरा चुनाव जिताने के बाद उनके पास गए, अपने रोज़गार की बात करी कि भाई हम लोग बेरोज़गार हैं, हम लोगों को कहीं नौकरी लगा दो या कहीं हाई ठेले ही लगवा दो, एक खाकर के अंदर खुलवा दो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखिए, उनके पास तो विकास का एक लंबा बड़ी लिस्ट है और कहीं कहा जाता है कि वो तो मतलब ऐसे विधायक है जहाँ समस्या विहीन काम रहता है, उनके पास समस्या नहीं रहती। देखिए, समस्या है तो वो देंगी। मैं सीधा क्लियर चैलेंज कर रहा हूँ विधायक आरिफ मसूद जी को, वो मुझे अपने कार्यकर्ताओं के 10 नाम बता दें स्टेज के ऊपर चढ़ के कि इनकी नौकरी लगवाई है। किसी की नौकरी नहीं लगी है, सिर्फ जो उनके पेड वर्कर है सिर्फ वही लोग कमा रहा है बस, उसके अलावा किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है। अभी कहा जा रहा है कि वहाँ का हर एक कार्यकर्ता अपने आप आरिफ मसूद समझता है, फिर क्या वजह है कि आपको आज ऐसा लग रहा है कि आप ये वहाँ से एक लॉलीपॉप मिलती है, वो लॉलीपॉप हम भी हमारा कबूल कर रहे हैं हम कि हमने भी वो लॉलीपॉप खूब खाई, लेकिन लॉलीपॉप खाते खाते हम तो पूरी डंडी छवा गए, लेकिन हमारा विकास कुछ नहीं हुआ ना, हम लोगों को कुछ मिला। क्या लग रहा है आपको कि आपकी मतलब क्या वजह है, या वो अंधेरे में या कोई उनको अंधेरे में लग रहा है? नहीं, वो अंधेरे में वो सोच रहा है कि मैं दूसरी दाल जीत के आया हूँ तो मुझे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो भूल गए कि कार्यकर्ता ही नेता की जो है रेल की हड्डी होता है। रेल की हड्डी टूटेगी तो आदमी किसी काम का नहीं है। साहब, ये सबन चौराहा जो है ये आप लोग के नाम से जाना जाता है, आप लोग कांग्रेस से कार्यकर्ता हो, लेकिन पहली बार ऐसा आ रहा है जो वर्तमान के विधायक की फोटो से गायब। देखिए, तो गायब कर दिया गया है या हमेशा भी गायब हो हम गया? ये बताना चाह रहे हैं साहब कि आने वाले जो युवा जुड़ेंगे, वो जो जुड़े हुए हैं वो सिर्फ ये सोच के उनसे जुड़े कि वहाँ पे सिर्फ आश्वासन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बस इस्तेमाल करके उनका टारगेट सिर्फ इस्तेमाल रहता है, अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे क्या कि बीजेपी के किसी नेता की आप आ गए हो, बेकाबू में आ गए हो, अभी बात चल रही है बीजेपी वगैरह होता ना यहाँ पे, अगर हमें देख लीजिए होल्डिंग में कोई बीजेपी की मिल जाए। अगर हमें लालच होती, जैसे अभी हमें कुछ बदलाव भी किया जा रही है, हमारे पास लोग आते हैं वहाँ पे से बैठे हुए जो कि हमने 15 साल वहाँ पे दिए हैं, अपना भविष्य खराब करा है, तो कुछ लोग हमारे भी वहाँ बैठे हैं जो हम लोगों को आगे बताते हैं, जाहिद भाई आज तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात हुई है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा विधायक, इतना डरा हुआ विधायक है, तो उसने मुझे 57 ग्रुपों से बाहर करा है, लोगों को अली डाल के बाहर करवाया है। ऐसा नहीं हो कि ये पोल खोलते हैं हमारी, ठीक है। मेरे ग्रुप से एक ही साथ, मैं अभी मोबाइल दिखा दूंगा आपको, एक ही साथ एक ही दिन, जिस दिन शाहीनाबाद के अंदर मीटिंग रखी गई थी, उसी दिन मेरे ग्रुप से 40 लोगों गायब हुए। मैंने उन लोगों को फ़ोन लगाया, भाई क्या वजह? क्या वो विधायक जी ने बोला है हम लोगों से, हम लोगों की मजबूरी है। तो ऐसा मजबूर कर रहा है यार ये लोगों को। हम लोगों को तो धमकी भी मिली जा रही है चौराहे पे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले लोगों को ये सोच के जुड़े कि उसका भविष्य ध्यान दें। जैसे हम लोगों का भविष्य खराब हुआ 15 साल, हमारे एक साथी अलमाज भाई वो नहीं है, यहाँ से वो थोड़ा गए हुए, तो हमारा क्या नहीं, हम तीनों का जैसे भविष्य खराब हुआ है, वैसे ही आगे वाली पीढ़ी अपनी सोच समझ के जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं क्या उनसे क्या चाहते हैं? जो नए सदस्य जुड़े हैं, हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि हमें बिना हमारा भविष्य खराब कर लिया 15 साल देके, जब हमारा कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों का क्या होगा? अभी से आंखें खोल लो, होशियार हो जाओ, अपने रोजी रोजगार करो, अपने माँ बाप को टाइम दो,
वहाँ टाइम देने से कोई आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ इस्तेमाल होगा बस। आज जोन क्रमांक 17 पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी और जोन 17 के सब इंजीनियर और इंजीनियर को बर्खास्त करने के लिए मांग की गई। जोन क्रमांक 17 पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी और जोन 17 के सब इंजीनियर और इंजीनियर के बर्खास्त करने के लिए मांग की गई और ज्ञापन मुख्यमंत्री और नगर निगम कमिश्नर के नाम जोनल अधिकारी को सौंपा गया। हमारे मुख्य मांगे देवकी नगर का 1500 मीटर नाला जो कि बिना काम किया ही भुगतान हो गया और क्षेत्र में पिछले 6 महीने 1 साल भर में जो रोड बने हैं वह पूरे उखड़ चुके हैं। एक ही बारिश से भ्रष्टाचार बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। कमिश्नर से निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त करें और जोन में स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही की उजागर हुई है। कि आप विरोध जताने आई हैं। नालियाँ नहीं है हमारे, 5 पानी भर गया पूरा, घर के आगे पानी भरा रहा है। किस चीज़ को आप विरोध प्रदर्शन करने आए हैं? गंदगी बहुत है, सांप कीड़े निकल रहे हैं, बच्चों का आना जाना मुश्किल है, बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत गंदगी है। कचरा अगर झाड़ने भी जाते हैं 1-3-4 महीने में तो वही लगा के आ जाते, उसे फेंकते भी नहीं। अभी इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए, मकान में पानी भरा रहा है। ये समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो हमारी, ये समस्या। डीबी स्टार में भास्कर में ये 20/6 को छपा है, 20/6/2024 को, कि इन्होंने 71 लाख रुपए का नाले को डकार गए और ये बड़े बड़े पेपरों में बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है। हमारा ये कहना है कि जनता परेशान हो रही है, बड़ी मुश्किल से नाला मंजूर कराया। आज तुम जाके देख सकते हो वहाँ पर कि कितना पानी भरा हुआ है, लोग बाग वहाँ से निकल नहीं पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होता रहा तो फिर जनता कहाँ जाएगी, किससे इंसाफ की मांगे। कहीं बार लोगों से हमने कहा और अधिकारियों से कॉन्टेक्ट किया कि साहब यह नाला क्यों नहीं बना रहे, कह रहा साहब वो बना देंगे, लेकिन आज तक नाला नहीं बना। और ये प्रतीत होता है कि बात समाचार में सही आई है कि वो लोग नाला खा गए हैं। इसी तरह से कहीं रोड बनाए, नाली बनाई है, रोड बनाया है, पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे रोड बनाया है, वो 6 महीने हुए, मात्र 6 महीने में पूरा रोड उखड़ गया। तो इतना भ्रष्टाचार इस जोन में हो रहा है। और स्वास्थ्य अधिकारी हमारे क्षेत्र के अंदर हर 5 वार्ड है हमारे स्वास्थ्य जोन 17 में। जोन 17 में 5 वार्ड है, उसमें से आधे कर्मचारी भी काम पे नहीं आते हैं, आधे कर्मचारी भी काम पर नहीं आते हैं। ये एक भ्रष्टाचार है। लोग जनता सफाई के लिए परेशान है, नालियाँ नहीं है, नाली है बनी है जहाँ पर, वहाँ पर सफाई नहीं है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन रखा है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हम लोग हर 15 दिन में 20 दिन में धरना करेंगे। 17 में जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका जो भेदभावपूर्ण रवैया है, खासतौर से माइनॉरिटीज़ जहां निवास करती है, अल्पसंख्यक मतदाता जहां निवास करते हैं, वहां पर उनका भेदभावपूर्ण रवैयों को लेकर और आम जन की सुविधाओं को लेकर कांग्रेस द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी समय में इससे और बड़े धरने प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाएंगे और लगातार जब तक ये कार्रवाई इन अधिकारियों के विरुद्ध नहीं की जाएगी, लगातार ये धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर की घटना को लेकर दुख जताया और कहा कि हमारे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, विधायक जैन सहित वरिष्ठ नेता वहां मौजूद है और हर संभव मदद की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर की घटना को लेकर जताया दुख, कहा हमारे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक जैन सहित वरिष्ठ नेता मौजूद, हर संभव मदद की लगाई जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहाँ निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहाँ बच्चों को डरने की सूचना मुझे मिली है। मैंने मेरे माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जी, सबको माननीय गोपाल भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता सहित सब लोगों से कहा है। और जो घटना घटी है इस संबंध में पहले तो राहत के सारे प्रबंधन करें और उम्मीद करें कि जो निजी भवन इस प्रकार की जब करना इनके संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी, इसका ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मैं मृतक परिवारों को इस रूप में सबका सहभागी हूँ और जो
हमारी अपील रही है ऐसी घटनाओं में खासतौर से अपनी के माध्यम से इन घटनाओं में परिवार के 4 लाख और घायल व्यक्तियों के लिए 1-1 लाख राहत की मिलेगी। राजधानी भोपाल में 65 करोड़ की लागत से बन रहे निगम मुख्यालय का निरीक्षण किया है नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने। उन्होंने बताया कि दिवाली तक पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा। राजधानी भोपाल में 65 करोड़ की लागत से बन रहे निगम मुख्यालय का निरीक्षण किया गया। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने उन्होंने बताया कि दिवाली तक पूरी तरह से बनकर हो जाएगा निगम मुख्यालय तैयार। शहर सरकार जल्दी ही शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात देने वाली। निगम मुख्यालय पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है और शहरवासियों को अब अपने काम के लिए जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। एक ही छत के नीचे नगर निगम के पूरे कार्यालय बनने जा रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आज निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भोपाल नगर निगम का हमारा नया मुख्यालय लगभग तैयार होने की स्थिति में है। आज अधिकारियों के साथ निगम के नवनिर्मित भवन का मैंने दौरा किया है और समय सीमा में सभी काम पूरे हों, उच्च गुणवत्ता के हों, आम नागरिकों को इस भवन में सुविधा मिल सके, ऐसे सभी बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। एक जगह निगम मुख्यालय लगने से शहर के सभी नागरिकों को आसानी होगी। नगर निगम से संबंधित काम के लिए अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। इस शहर की जनता के लिए भी बहुत उपयुक्त भवन सिद्ध होगा। कितने करोड़ का? देखिए, वो तो अभी काम चल ही रहा है और लगभग 65 करोड़ के आसपास की इसकी लागत है और भी कुछ काम भविष्य में और भी प्रस्तावित हैं। तो निश्चित रूप से लागत एक अलग विषय है। ज़रूरी ये है कि इस भवन से जनता का सरोकार कितना है और जनता का सीधा जुड़ाव, उनके काम में आसानी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। राजधानी भोपाल में एम्स अस्पताल लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। एम्स भोपाल द्वारा कई असाध्य एवं उन जटिल बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में एम्स अस्पताल लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। एम्स भोपाल द्वारा कई असाध्य और उन जटिल बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है जिन बीमारियों को लेकर लोग काफ़ी मायूस हो चुके हैं। ऐसे में भोपाल एम्स द्वारा लगातार इस तरह की बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग भोपाल एम्स पहुंच रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 5000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि लोगों को पहले अपने आसपास के अस्पतालों में इलाज करवाएं और यदि इनको राहत नहीं मिली तो फिर उसके बाद वह एम्स आए। एम्स भोपाल ने पिछले 2 वर्षों में अपने कार्यकलापों से खुशी है इस बात की कि मरीजों के बीच में एक विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसकी वजह से एम्स भोपाल के प्रति मरीजों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है और आज हम मरीज कम से कम 5500 मरीज प्रतिदिन से ज़्यादा देख रहे हैं। हम लोगों ने डिफरेंट, चाहे वो कैंसर से संबंधित हों, चाहे वो बच्चों से संबंधित हों, चाहे गर्भवती महिलाओं से संबंधित या बुज़ुर्गों से संबंधित बहुत सारी नए हमने शुरुआतें की हैं जिससे कि मरीज़ को भटकने की आवश्यकता ना पड़े। हमने अपने यहाँ पे मरीज़ों को भर्ती करने के साथ साथ बेड भी बढ़ाए हैं, आईसीयू सेंटर्स भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं। मुझे खुशी होगी कि ये सारा लाभ सारे लोगों को मिले, लेकिन तब भी हर मरीज को एम्स भोपाल में आने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास पहले आप इलाज करा के देखें, यदि सुविधा से आराम ना मिले तो आप एम्स भोपाल में जरूर आ सकते हैं। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। दूध उत्पादक किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। दूध उत्पादक किसानों को फायदा देने की तैयारी में सरकार है, तो प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा देने की तैयारी में सरकार। प्रति लीटर 5 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। अगली कैबिनेट प्रस्ताव ला सकती है सरकार। सरकारी दुग्ध समिति से जुड़े उत्पादकों को मिलेगा फायदा। एमपी सरकार मना रहे हैं गोरक्षा वर्ष। पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान। पालतू गाय को भी रोड पर छोड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। गाय सड़क पर ज़्यादा दिख रही है। सरकारी कोशिश के बाद भी लोगों को सहयोग करना छोड़ दिया। एक नई तैयारी सरकार ने करी, किस तरह की नीति रहेगी? क्या हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो।
उसके लिए आज के समय मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो तो मैक्सिमम पे है, और उसको अगर हमको किसान की आय दुगनी करना है तो हमारे पास सिवाय इसके कि दुग्ध उत्पादन किसानों की रुचि बढ़ाएं और उनको फायदा देने का काम करें। तो हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी घोषणा की थी कि जितने भी सहकारी समिति हमारे दुग्ध संघ से जुड़े हुए किसान हैं, वो जितना भी दूध देंगे उनको 5 रुपए लीटर की सब्सिडी के रूप में, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जाएगा, जिससे कि जैसे आप समझ लीजिए एक गाय अगर 8 लीटर दूध देती है, 40 रुपए उसको अतिरिक्त मिलेगा उसका, तो उससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा। दूसरी बात, हम लोगों ने ये बात भी कही है कि किसान जो हमारे दुग्ध समिति से जुड़े हुए हैं उनको हम इंश्योरेंस कराएंगे, और यदि उनको कोई बीमारी होती है उनके परिवार में तो 2 लाख रुपए तक का उनका इलाज भी कराएंगे, और यदि असमय मृत्यु होती है उनकी किसान की किसी की, तो उसको 2 लाख रुपए हम राशि देने का काम भी करेंगे। सर, लेकिन जो दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े किसान हैं उनकी संख्या प्रदेश भर में महज 15% है, तो बाकी किसान इससे कैसे लाभान्वित होंगे? क्या कुछ नया प्रयास? मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और इसको हम लोग जैसे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हम चल रहा है हमारा कि हम लोग दुग्ध संघ एक, क्योंकि देखिए अब रीवा कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, वो हमारे जबलपुर से जुड़ा हुआ है, तो ट्रांसपोर्टिंग कास्ट तो इन सब कीमतें ज्यादा हो जाती हैं और समय भी लगता है। तो हम लोग अभी एक रीवा में एक दुग्ध संघ बनाने का विचार चल रहा है, जो बहुत जल्दी धरातल पर ले आएंगे। सर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है, कहीं टिफिन बैठकें हो रही हैं, दौरे शुरू हो चुके हैं, बीजेपी की क्या तैयारी? देखो ऐसा है, बीजेपी 365 दिन तैयार रहती है, ऐसा कोई नहीं कि चुनाव देख के हम तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा रोज काम करती है, और चाहे देखिए अभी जहां नहीं भी है चुनाव तो भी हमारे बराबर बैठकें चल रही हैं। हम बराबर अपने जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग एजेंट के हैं, जो पुराने हमारे जो बूथ अध्यक्ष उनका सम्मान करने का काम हम लोग हर मंडल स्तर पर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा करती रहती है। अच्छा, अब ये जो जहां तक जैसे आपने कहा कांग्रेस की पिन बैठ, तो हम लोग की नकल ही कर रहे हैं, वो अपना अकल क्या लगा रहे हैं? हम लोग तो कितने वर्षों से करते आ रही है, तो कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप देखना अभी जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस का क्या हाल होगा। कितनी मजबूत है कांग्रेस? कितनी मजबूत है कांग्रेस? मजबूत का कांग्रेस है कहाँ? आप देख लीजिए, विधानसभा में देख लिया, लोकसभा में पूरा मैदान साफ है, कहाँ है कांग्रेस? तो अपने आप को बचाने के लिए आपसी में तो लड़े जा रहे हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसी में लगे हुए हैं। उससे तो निपट लें पहले, फिर जनता में जाए। मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूँ, मैं अपनी पूरी बात कह दूं, फिर आपकी बात का और आपके दोनों जन का मैं आपको कहूँगा। तो हम लोगों ने उस दिन वहां पर नगर निगम कमिश्नर को भी कहा, तो ये बात तय हुई कि जो वहाँ 8 लेबर है नगर निगम, उसको कम से कम 16 किया जाए, और जो एक टाइम सफाई हो रही थी सुबह की सुबह, उसको 3 टाइम सफाई की जाए। और जैसे जो जानवर मृत हो जाते उन जानवरों को सुबह सुबह आते उठाने, ऑन कॉल भी आते, तो हम लोगों ने ये निर्देश दिए कि नहीं, आपको 3 बार जाना ही है वहाँ, आपको कॉल आए नहीं आए, आपको देखने जाना है। तो और तीसरी बात ये है कि वहाँ पर खासतौर से जैसे 4 लोग हैं, कोई ऐसे गाय या बैल है या कोई भी ऐसा आता है कि जो उठ ही नहीं सकता, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट दें या कैसे खड़ा करें? तो एक मशीन आती जो उठाने वाली, वो उसकी बात हुई और उसको ये कमिश्नर को निर्देश दिए, और कमिश्नर ने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर उसका टेंडर लगा करके और उसको जल्दी बुला के वहाँ उपलब्ध कराएंगे। इलाज के लिए हम लोग डॉक्टर्स को, जो अभी डॉक्टर्स का क्या होता है कि 5 डॉक्टर वहाँ पर हैं, तो सुबह शाम दिन में रहते हैं, रात को कोई नहीं रहता था। हम लोगों ने 24 आवर्स ड्यूटी कर दी वहाँ, कि आप जो सब आवर्स हैं आपस में आप बांट के, लेकिन एक डॉक्टर वहाँ उपलब्ध रहे, ऐसे हम लोगों ने निर्देश दिए। और जहां तक आपने सवाल किया रोड मैप वाला, तो सबके रोड मैप पूरे विधायकों के सभी को निर्देश दिए हैं, और रोड मैप बना करके सब सबमिट भी हो गए हैं, और अब सबने अपने विकास का रोड मैप बनाया है कि हमारे यहाँ क्या क्या काम होने चाहिए, क्या आवश्यक है, ये सारे सबमिट हो गए। 2 दिन भोपाल में रहने की भी निर्देश है? हाँ, नहीं, 3 दिन निर्देश है हम लोगों को, मंत्रियों को, कि कम से कम 3। विधायकों को निर्देश नहीं है? नहीं, विधायकों का तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है, विधायकों का ऐसे कोई निर्देश नहीं है। मंत्रियों को जरूर निर्देश है कि कम से कम 3 दिन आपको, सोमवार मंगल बुध 3 दिन यहाँ रहना है, लोगों से मिलना है, हमारे जो विधायक आते हैं उनकी बात, और जो भी काम यहाँ पे
आपने अभी तक कुछ फाइंड आउट? जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार ट्रक ने टवेरा कार को टक्कर मार दी, जहां आमने सामने टक्कर में टवेरा कार में बैठे महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 5 घायल को जिला के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मेडिकल अस्पताल पहुंचे परिजनों ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अस्थियां विसर्जन करके प्रयागराज से जबलपुर की ओर जा रहे किसी दौरान सिहोरा के शासकीय अस्पताल नेशनल हाईवे रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें टवेरा में बैठे 1 देवेंद्र पटेल, 2 सतीश पटेल, 3 लक्ष्मी प्रसाद पटेल, 4 मुन्ना पटेल, 5 अहिल्या बाई पटेल, 6 बिन्नी बाई पटेल, 7 रामवती पटेल महिलाएं सहित लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सतीश पटेल और लक्ष्मी प्रसाद पटेल का सिहोरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किस वाहन से टक्कर हुई? हम विसर्जन अस्थियाँ लेके प्रयागराज गए हुए थे। वापसी में अपन ने तो देखा नहीं, साथ वालों ने देखा था, एक कंटेनर से टक्कर हुई थी। उसने सामने से वार कर दिया हमारी गाड़ी में। हम तवेरा गाड़ी से आ रहे थे सिहोरा बाईपास की में। कितने लोग घायल हुए? 7 लोग घायल हुए हैं। ज़्यादा घायल? महिलाओं के नाम एक का अहिल्या बाई लोधी, एक का बिन्नी बाई लोधी, एक का रामवती बाई लोधी। और इसमें जो पुरुष में लक्ष्मी प्रसाद लोधी, मुन्नू लाल लोधी, सतीश कुमार लोधी, देवेंद्र कुमार लोधी। ये सभी बरेला के रहने वाले? नहीं जी, अलग अलग जगह के हैं, लेकिन उधर से गए थे हम डोड़ी धनपुरी से। थाना बरेला? हाँ, थाना बरेला। हमारा नाम भागचंद लोधी है। अभी क्या स्थिति है लोगों की जो घायल हुए? गंभीर स्थिति है उनकी। एरो कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। क्लब के संचालकों का कहना है कि एक अच्छा खेल वातावरण निर्मित हो रहा है और युवाओं को और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भी मिले। एरा कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब खेलों में को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। क्लबों के संचालकों का कहना है कि एक अच्छा खेल वातावरण निर्मित हो और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिले, ऐसा प्रयास उनका हमेशा रहता है। बैडमिंटन के साथ साथ आज क्रिकेट के भी कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल टीमों में अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं भोपाल के लिए गौरव की बात है। मेरा नाम अयान मोहम्मद खान और मैं ओमान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसका प्लेयर हूँ और मैं भोपाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। और काफ़ी सारे लोग तो जानते ही हैं, अभी हम लोग जो है अंकुर क्रिकेट अकेडमी से खेले, ज्योति प्रकाश त्यागी हमारे कोच रहे हैं। और रिसेंटली अभी जो वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप हुआ था बारबाडोस में, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसमें कोई सा मैच तो नहीं जीत पाए थे, बट हमारे काफ़ी अच्छे हमारे मैचेस हुए। जैसे पहला मैच वर्ल्ड कप का हमारा नमीबिया से हुआ, जो कि वर्ल्ड कप का पहला मैच था जिसमें जो सुपर ओवर में गया। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया से अच्छा मैच हुआ, फिर स्कॉटलैंड से, दिन उसके बाद इंग्लैंड से। तो अभी ओमान के लिए, ओमान क्रिकेट के लिए ये शुरुआत है अभी, और वर्ल्ड स्टेज पे भी हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आगे चल के और इम्प्रूव करें और आपको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके सर, ये प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं? ये भोजपुर क्लब जो है वो अरेरा कॉलोनी E1 की कोऑपरेटिव सोसाइटी, MP कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक क्लब है। इसमें भोपाल भर के सारे लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ खेल प्रेमी बहुत आते हैं। तो खेल प्रेमियों द्वारा पिछले साल बैडमिंटन की लीग सीनियर यहाँ आयोजित की गई। उसमें इतना उत्साह और इतना पसंद किया लोगों ने कि उसको इस साल और बड़े पैमाने में आयोजित किया जा रहा है। और इसकी सक्सेस को देख के ऐसा लगता है कि आगे युवा खिलाड़ियों के लिए भी ये मौका बनेगा और उनको भी इसका लाभ होगा। एक जो खेल का और स्वास्थ्य का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए भोजपुर क्लब ने इस प्रयास को किया है। और इस लीग में हम सबको निमंत्रण देते हैं कि आप आएँ, इसको एंजॉय करें और खेल को आगे बढ़ाएं, खेल की भावना को आगे बढ़ाएं। और कैसे एक समाज में मिलजुल के रहा जाता है, कैसे खुशी से एक दूसरे के साथ कॉम्पीट किया जाता है, ये देखें। उद्देश्य इसका खेल को बढ़ावा देना और मिलजुल के रहना और स्वस्थ रहना। सर, 2 बच्चे यहाँ के क्या भोपाल के 2 बच्चे ओमान टीम में जा नहीं रहे, ओमान टीम से खेल रहे हैं और अभी वर्ल्ड कप में खेले भी हैं।
और ये भोपाल के और भोपाल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय टीमों में अब जगह बना रहे हैं। अब हमने कई देश देखे जैसे अमेरिका वगैरह जिसने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को भी हराया है, तो यही बच्चे हैं जिनको मौका मिलेगा तो ये अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और बताएंगे हम किसी से कम नहीं। मेरा नाम समय श्रीवास्तव है, मैं ओमान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अंकुर अकेडमी खेलता था भोपाल में और बाबा साहब के साथ बहुत मैंने क्रिकेट खेला है बचपन से और अभी मैं नेशनल टीम का परमानेंट मेंबर हूँ। अभी मेरा डेब्यू ओडीआई में नहीं हुआ है, T20 डेब्यू कर चुका हूँ मैं और बाकी सब अच्छा चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, अभी हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेल चुके हैं 3 बार और अभी हमारे और काफ़ी मैचेस हैं, तो बस उसमें लगे हुए हैं। बाकी आप लोग की सब चल रही है चीज़ें सारी।